आज का हमारा विषय है उदासीनता। उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जिसमें हमें कोई रुचि नहीं रहती, हम कोई कार्य करने के लिए उत्साही नहीं रहते। उदासीनता बढ़ जाती है तो हृदय का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराश से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य को अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या होती है? उदासीनता का जन्म कहाँ से होता है? उसका उपाय क्या है? उदासीनता मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें तकलीफों कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर गलत है, पति या पत्नी बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसे बदलने का कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं है? इस समय को किस प्रकार बदल सकते हैं? परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सार मानते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसे बदलने का कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं? हम इस समय को किस प्रकार बदल सकते हैं? परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सार मानते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है, हमारे स्वयं के भीतर नहीं है? क्या हमारी सारी विपत्तियाँ, बुरे हालात, क्या वो दूसरों के कारण हैं? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या हमारा समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियाँ हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए। पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? वही ऋतु चक्र अपना कार्य करता है। उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। ऋतु चक्र के साथ अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक उसी तरह समाज कभी किसी व्यक्ति का मित्र होता है, ना शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है, समाज उसका मित्र बनता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के लिए प्रतिकूल बनते हैं। वैसे ही व्यक्तियों के बीच में होता है। हम जिसे प्रेम देते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो भी हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं बदलना पड़ता है। इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं, अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं। केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। जय श्री कृष्ण।